सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ, जैसे कि आप मेरी स्माइल से पता कर सकते हो कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है मुस्कुराओ, दी स्माइल। हंसते रहो। हंसना क्यों ज़रूरी है ये बताना पड़ेगा। हंसना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने सुना होगा कि हंसने से हमारा खून बढ़ता है, और जैसे ही आपका खून बढ़ता है तो आपके दुश्मनों को खून जलता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप किसके साइड हो, आप मेरी साइड हो या आप अपने दुश्मन की साइड हो। आज के टॉपिक में मैं थोड़ा सा और इस पे रोशनी डालना चाहूँगा कि एक्चुअल में स्माइल ज़रूरी है क्यों। पहली चीज़ तो ये है कि भगवान ने हमें एक वरदान दिया है हंसने का। आई गेस आपने में से कितने लोग हैं जिन्होंने किसी गधे को हंसते हुए देखा है। अगर कोई गधा हंसने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या बनने की कोशिश कर रहा है, और अगर कोई इंसान अगर वो नहीं हंस रहा है तो वो क्या बनने की कोशिश कर रहा है। दोनों चीज़ें आप समझ के कमेंट में डालिए। राइट। मैं आपसे एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। ये है 10th स्टैंडर्ड की बात। एंड आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम 10th स्टैंडर्ड में हमेशा घूमने जाते हैं। एंड मेरे स्कूल का फेयरवेल था, तो स्कूल के फेयरवेल के बाद कंप्लीट होने के बाद वही सूट बूट पहन के एक अच्छे से रेस्टोरेंट में हम गए। और आप देखो कि रेस्टोरेंट वालों की आदत क्या होती है, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं। अभी आपको पता है कि मेन्यू इतना हमें पता होता नहीं है, और आधा मेन्यू हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि हम तो वो लोग थे ना जो राइट हैंड साइड में पहले देखते थे और फिर लेफ्ट हैंड साइड में चीज़ें पिक करते थे। तो वेटर आया मेरे पास और हमने डोसा ऑर्डर कर दिया। कौन सा डोसा? पेपर डोसा। अब पेपर डोसा अगर जिसने खाया होगा तो उसको पता होगा कि पेपर डोसा खाना बहुत इजी नहीं है, क्योंकि वो बहुत स्कैटर हो जाता है एंड ऑल। तो वहाँ पे जो वेटर था वो 24 घंटे मेरे को ऑब्जर्व कर रहा। सर व्हाट यू लाइक टू हैव, सर आप क्या खाएंगे, सर एनीथिंग एल्स, एंड सारी चीज़ें। एंड आपको तो पता ही है कि अंग्रेजी में हाथ हमारा हमेशा ही टाइट रहा है, तो वहाँ पे हम कुछ नहीं बोल पाए। और वो हम खा रहे हैं ज़बरदस्ती, वही निहायती बेशरम की तरह खाए जा रहे हैं। हाथ से खा रहा है, कोई चम्मच से खा रहा है, कोई चम्मच हाथ से दोनों नहीं खा रहा, सीधा मुंह मार के खा रहा है। तो जब ऐसा सिनेरियो मेरे साथ हुआ तो मुझे बहुत जोर का, जब ऐसा सिचुएशंस आती है ना लाइफ में, आपने भी बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, ऐसे जैसी सिचुएशन आती है तो हमें बाथरूम बहुत आ जाता है। तो मुझे उस समय बहुत जोर का टॉयलेट लगा था, और जैसे ही जब मेरे को बहुत जोर का टॉयलेट लगा तो मैंने टॉयलेट जाने के लिए पूछा कि वेयर इज़ द टॉयलेट। उन्होंने मुझे राइट डायरेक्शन दे दी कि टॉयलेट उस तरफ है। तो मैं जाने लगा एंड ऑल। और हुआ क्या कि मैं इतना प्रेशराइज हो गया उस सिचुएशन में कि मैं गर्ल्स टॉयलेट में घुस गया। तो पीछे से वेटर, वही वेटर जो मेरे साथ कंटिन्यूसली, जिसने मेरा दिमाग राइट और लेफ़्ट कर रखा था। एंड बाकी आप अपनी वर्ब्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी राइट एंड लेफ़्ट बोलना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। जब मैंने उसको बात करी तो वो मेरे पीछे पीछे आया, तो कह रहा है एक्सक्यूज मी सर, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। मैंने बोला हाँ जी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बहुत जोर का बाथरूम आ रहा है। तो उसने बोला कि सर ये ना गर्ल्स टॉयलेट है। आप सोचो, मेरा दिमाग पहले ही ख़राब हो रखा है, उसके बाद उसने बोल दिया गर्ल्स टॉयलेट है। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं भैया, मैं बैठ के कर लूँगा। तो कितने लोगों को ये जोक समझ आया है। और जिस तरीके से अगर मैं थोड़ा सा भी स्माइल आपके चेहरे पे ला पाया हूँ, तो दोस्त ये रील, ये इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिस जिसको ये समझ आया है वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हंसते रहो यार, ज़िंदगी एक बार मिलती है, हंसते रहोगे तो बढ़िया रहोगे, और अगर किसी परेशान रहोगे तो ज़िंदगी भर वही रहोगे। अब आप समझ जाओ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा आज दोबारा आपके चेहरे पे एक स्माइल ला पाऊँ। काफ़ी चीज़ें मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे समय के साथ आप और अच्छा कंटेंट देखेंगे एंड एवरीथिंग। अभी बस शुरुआत है, मैं भी थोड़ा एक टेस्टिंग पीरियड पे हूँ। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे अपना प्यार दें। मैं अपनी ऑडियंस का वेट कर रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच। हंसते रहो हंसते रहो हंसते रहो, ही हंसते रहो। हंसते रहोगे तो लाइफ बहुत अच्छी कटेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी मुझे जस्ट एक चीज़ ध्यान आई। आप सोचो, जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के बाहर फूलों की बहुत बड़ी माला होती है। तो आप अक्सर कौन से फूल उठाते हैं? वो जो मुरझाए हुए या जो खिले हुए फूल होते हैं? ऑफकोर्स मैं मम्मी के साथ जाता था तो वो चेक करते थे कि ये मुरझाया हुआ फूल तो नहीं है। आप अपने घर पे देखो, राइट। अब देखो, ये देखो पीछे मेरे, कहाँ गया, ये टेम्पल है मेरा, राइट।
तो ये मेरा मंदिर है। आप सोचो कि अगर मैं मंदिर में भगवान की फोटो ले आया, श्री कृष्ण भगवान जी की, राइट, यहाँ पे ह्यूमिडिटी है थोड़ी सी एंड ऑल। आप सोचो अगर वो भगवान जी ऐसे बैठे रहे हैं, यार सुबह से लाइट भी नहीं आ रही यार, पंखा भी नहीं चलाया है इसने, तो क्या आप उसमें भगवान देखोगे? नहीं। तो अक्सर हम उन चीज़ों में भगवान देखते हैं जो एक स्माइलिंग फेस का होता है। आप कोई भी मूवी देख लीजिए, कोई भी फोटोज देख लीजिए भगवान के, हमेशा यू विल हैव दैट स्माइलिंग फेस। तो दैट स्माइलिंग फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्चुअली इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। और जब आप वो हैप्पीनेस की तरफ भागते हो ना, तो चीज़ें बहुत अच्छी होती है। मेरे दादाजी का देहांत हो गया था, पर मेरे दादाजी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि बेटा ज़िंदगी में अगर बनना है ना, तो 100 वॉट का बल्ब बनना 0 वॉट का बल्ब से सोने के काम आता है। तो आपकी जो स्माइल होनी चाहिए वो 0 वॉट नहीं, वो 100 वॉट के बल्ब की तरह होना चाहिए। तो 0 वॉट वाला जो रहेगा ना, वो हमेशा अरे कुछ नहीं चल रहा लाइफ में, अगर कुछ नहीं चल रहा है ना, ये आपको पता है कुछ नहीं चल रहा है, बट दुनिया को ये लगना चाहिए कि 100 वॉट का बल्ब जल रहा है। अंदर से 0 वॉट का बल्ब जल रहा चलेगा, बट 100 वॉट का बल्ब जलना चाहिए, क्योंकि 100 वॉट का बल्ब जलेगा तो जो दुश्मन आपका वेट कर रहे हैं वो जलेंगे दोस्त। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। कल एक और नई वीडियो के साथ आएंगे, एक और नया बैंग ऑन धमाका करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू।